दोस्तों, आचार्य प्रवीण महेंद्रू का नमस्कार। पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे सूर्य के रत्न के बारे में। वृश्चिक लगन तक हमने बताया था। आज हम धनु लगन की पत्रिका में ये बताएंगे चार्ट की सहायता से कि किस किस जातक को सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए और किसको नहीं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सूर्य का रत्न यानी मानिक, जिसको इंग्लिश में हम रूबी कहते हैं, वो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में सोने में जड़वाकर ये अंगूठी में रत्न धारण किया जाता है और इसको रविवार के दिन सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के भीतर उसको धारण करते हैं। तो आइए आज एक चार्ट की सहायता से धनु लगन की पत्रिका में देखते हैं कि किस किस जातक को सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए और किसको नहीं। तो आइए दोस्तों, अब इस चार्ट की सहायता से जो कि धनु लगन का है उसमें देखते हैं कि किस किस जातक को सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए और किसको नहीं। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं, लगन भाव में आ जाएं। सबसे पहले तो वहाँ पर 9 नंबर है, जिस भी जातक के 9 नंबर हुआ तो उसका ये धनु लगन बनता है। और अगर सूर्य इस भाव में पहले ही प्रथम भाव में बैठा होता है तो उस जातक को रत्न धारण सूर्य का माणिक्य धारण करना चाहिए, क्योंकि सूर्य इस कुंडली में भाग्य का स्वामी है तो उसके भाग्य में वृद्धि होगी। और ये 9वां भाव जहाँ पर सिंह राशि है, धर्म कर्म का भी भाव है, तो जातक के धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ेगी और उसका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार जिसका भी सूर्य प्रथम भाव में बैठा हुआ है धनु लगन की पत्रिका में, तो उसको सूर्य का रत्न धारण करना चाहिए। अब आए दूसरे घर पर, वहाँ पर मकर राशि में 10 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी का सूर्य इस घर में बैठा हुआ है, इस भाव में बैठा हुआ है, तो उस जातक को सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कुटुंब का, परिवार का भाव है और सूर्य क्रूर ग्रह होते हुए कुटुंब में, परिवार में मतभेद पैदा कर देगा। और ये आँख का भी भाव होता है और यहाँ पर सूर्य आँख में भी खराबी करता है, इसलिए सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब तीसरे भाव में आते हैं, कुंभ राशि, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी जातक का सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है तो वो जातक सूर्य का रत्न धारण कर सकता है। हालांकि ये राशि यहाँ पर शत्रु राशि में सूर्य बैठा है, शनि की राशि है, परंतु यहाँ सूर्य सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि सिंह राशि में भाग्य स्थान को देखता है, और जो भी ग्रह अपने घर को देखता है तो वो अपने घर को बलि करता है। इस प्रकार किसी का भी अगर जातक का सूर्य 3rd हाउस में है तो वो अवश्य रत्न धारण सूर्य का कर सकता है। इसमें भाग्य की वृद्धि होगी। अगले हाउस में चलते हैं, 4th हाउस, जहाँ पर मीन राशि है, 12 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, अगर किसी जातक का सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है तो उस जातक को भी रत्न धारण वो भी कर सकता है, क्योंकि ये भाव सुख साधनों का भाव है और ये केंद्र का भाव है और त्रिकोण का स्वामी होकर ये केंद्र भाव में सूर्य बैठा है, तो अवश्य धारण किया जा सकता है। इसमें जातक को सुख साधनों में वृद्धि होगी। अब किसी का सूर्य पंचम भाव में, त्रिकोण भाव, एक त्रिकोण का स्वामी होकर दूसरे त्रिकोण में बैठा है और यहाँ पर सूर्य की ये 1 नंबर जो मेष राशि है उसमें सूर्य उच्च राशि में आ जाता है, तो इसलिए रत्न अवश्य धारण किया जा सकता है। ये शिक्षा का भी भाव है, तो इसमें जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। संतान का भाव है तो संतान सुख भी जातक को मिलेगा, और कोई जातक सिविल सर्विसेज वगैरह का एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसमें भी उसको सफलता हासिल होगी। अब नेक्स्ट हाउस में चलते हैं, 6th हाउस, और यहाँ पर 2 नंबर जिसका है, वृषभ राशि में सूर्य बैठा है, तो
उस जातक को सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पिता का भी भाव होता है। तो उसका स्वामी होकर सूर्य अगर यहाँ पे आ जाता है तो पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और जातक के भाग्य की भी हानि होती है। तो इस प्रकार किसी का भी अगर सूर्य 6th हाउस में है तो उसको सूर्य का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब आते हैं 7th हाउस, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। ये मिथुन राशि में किसी का सूर्य बैठा हुआ है तो जातक को रत्न धारण यहाँ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैरिज का भाव है, जीवन साथी से ये सूर्य झगड़ा करवा देगा, तनाव बढ़ेगा। और ये सूर्य सेपरेटिव नेचर का प्लैनेट है, इसलिए इसको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगला 8म भाव कर्क राशि 4 नंबर, जहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर किसी जातक का सूर्य बैठा है तो वहाँ भी रत्न धारण जातक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पिता की आयु को भी खतरा हो जाएगा और जातक के भाग्य की भी हानि होती है। अब आए 9th हाउस, सिंह राशि अपनी ही सूर्य की राशि है और किसी का जातक का सूर्य अगर यहाँ पर 9वें भाव में बैठा है तो वो अवश्य रत्न धारण सूर्य का कर सकता है। इसमें उसके भाग्य की वृद्धि होगी और जातक के पिता के लिए भी उत्तम रहेगा। नेक्स्ट हाउस 10th हाउस, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि में किसी का सूर्य बैठा है तो यहाँ भी सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है। ये नौकरी और व्यापार का भाव है। यहाँ पर जातक की नौकरी में भी प्रमोशन के चांसेस हो जाते हैं और व्यापार भी अच्छा हो जाता है। किसी जातक को सरकारी नौकरी की इच्छा है तो सरकारी नौकरी मिलने के भी योग बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ 11th हाउस, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है, तुला राशि, सूर्य की नीच राशि। तो जातक को रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर वो रत्न धारण करके बलि करता है प्लैनेट को तो भाग्य की हानि होगी और पिता का भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ 12th हाउस, वृश्चिक राशि में किसी का सूर्य हो तो जातक को रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ये खर्चे का भाव है। रत्न धारण करेंगे तो जातक का खर्चा भी अधिक होगा, भाग्य की भी हानि होगी और पिता के लिए भी उत्तम नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार इस भाव में अगर किसी का सूर्य है तो वो जातक भी रत्न धारण नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार ये थी धनु लगन की पत्रिका और नेक्स्ट वीडियो में मैं मकर लगन की पत्रिका लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।